नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज दिल्ली के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि आपको याद होगा कि हमने कई दिन पहले इस खबर का खुलासा कर दिया था और आपको ये बता दिया था कि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो अब टूट चुकी है। हमने आपको यही खबर एग्जैक्ट दी थी कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी टूट चुकी है। जी हां, आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आखिर टूट ही गई। राहुल गांधी की गलती कहें या राहुल गांधी के चंपुओं की गलती कहें कि दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती से खड़ी हुई जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस थी, अरविंदर सिंह लवली के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद जिस तरीके से बहुत पुराने नेताओं को कांग्रेस के इकट्ठा किया गया, खास तौर पे वो नेता जिन्होंने शीला दीक्षित के साथ मिलकर करीब 15 सालों तक लगातार बहुत जबरदस्त दिल्ली के ऊपर शासन किया और दिल्ली को चमकाने में जो हाथ इन नेताओं का था और जिस तरीके से इन नेताओं ने बहुत बखूबी तरीके से राष्ट्रमंडल खेल कराए, दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट कराया, ये सारा का सारा श्रेय इन नेताओं को जाता था। और इन्होंने जैसे ही अरविंदर सिंह लवली को एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस की बागडोर दी गई, सारे नेता एकजुट हो गए। यानी कि जो दिल्ली की जो क्रीमी लेयर थी कांग्रेस की, उसको एक बार फिर से अरविंदर सिंह लवली ने इकट्ठा किया और कांग्रेस लगभग खड़ी हो गई थी। आपने इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण देखा होगा वो रामलीला मैदान में जो हाल ही में एक बहुत बड़ी रैली आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर की गई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें सबसे ज्यादा जो भीड़ थी, सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट अरविंदर सिंह लवली और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का था। लेकिन कांग्रेस ने इस सबको दरकिनार करते हुए जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली और खास तौर पे पूरी प्रदेश कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से दीपक बावरिया के रूप में एक ऐसा इंसान बिठा दिया जिसने मध्य प्रदेश कांग्रेस को बर्बाद किया था, जिसने राजस्थान के अंदर आग लगाई थी, जिसने कई प्रदेशों में जहां पर भी गया वहीं पर फ्लॉप शो दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर राहुल गांधी की चंपूगिरी करते हुए जो खड़गे हैं उनकी चंपूगिरी करते हुए इस जो दीपक बावरिया, मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद तमाम अपने साथियों से मैं मिला था। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से फैसला सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है।
इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो बरसों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन करते हुए देखेंगे। लवली जी, पार्टी हाईकमान ने आपसे बात की, आपकी नाराजगी दीपक बावरिया को लेकर की? देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हो गया, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं सब, राजकुमार जी हैं, नसीब जी मेरे भाई हैं, नीरज बसोया, अमित मलिक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना अपना योगदान दे सकें। लवली जी, आपने टुकड़े टुकड़े की बात की, तो क्या नाराजगी कन्हैया के नॉमिनेशन की वजह से और बहुत सारे कारण हैं। मैंने ये कहा, मुझसे जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो रहे हो, मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, NSUI से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है, इंदिरा जी ने, कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए, तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए हैं। तो मिसफिट तो हमें वहां होना ही है और मैंने अपनी चिट्ठी में अनेकों कारण लिखे हैं और आप देख लीजिए, पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता हो गया। तो जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहे, वो दिल्ली के लोगों का कैसे ध्यान रखेंगे? बात नहीं की इस बीच में? संडे से लेके आज तक किसी ने बात नहीं की। सर, चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ने की मैं चुनाव, अगर मैं इसीलिए एक हफ्ता लगाया है कि किसी पद का लालच होता तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा नहीं देता। टिकट की लालच होती तो टिकट डिक्लेयर होने से पहले ज्वाइन करता। तो ये अपने आप बताता है कि हम किस तरीके की लड़ाई हम लोग सब साथी मिलकर लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं? होती तो मैं टिकटों से पहले ज्वाइन करता, अब क्यों करता टिकटें अनाउंस होने के बाद नॉमिनेशन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसने पूरे तरीके से प्रदेश कांग्रेस को तितर बितर कर दिया। जिस दिन ये सब अरविंदर सिंह लवली ने बहुत दुखी मन से राहुल गांधी को और खड़गे को जो अपना इस्तीफा भेजा था, वो शायद इसलिए भेजा था क्योंकि उन्होंने, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कांग्रेस कमेटी से, जो कांग्रेस से, उससे इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन कांग्रेस ने बहुत जल्दबाजी करते हुए, शायद कांग्रेस इसके लिए तैयार बैठी थी, तुरंत एक नया अध्यक्ष बनाकर खड़ा कर दिया। और आपने देखा होगा, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, नसीब सिंह हो, नीरज बसोया हो, राजकुमार चौहान जो लवली के साथ 15 सालों तक, लगभग करीब 13 सालों तक वो दिल्ली के मंत्री रहे, विभिन्न पद संभाले, वो भी उनके साथ चले गए। और जिस तरीके से उदित राज को लेकर बवाल मचा, जिस तरीके से दूसरी कन्हैया कुमार को लेकर बवाल मचा, कांग्रेस पूरी टूट की कगार पे चली गई थी। और आज उसी कड़ी में एक अगला कदम बढ़ाया, अरविंदर सिंह लवली ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले केवल अरविंदर सिंह लवली नहीं है, ये वो धड़ा है जो पूरी शीला दीक्षित की कैबिनेट में जिन्होंने काम किया था, उस टाइम पर जो बहुत एक्टिव नेता हुआ करते थे, ये सारे के सारे अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही नहीं गए हैं। दरअसल है क्या, 2 दिन पहले खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के 35 विधायक टूटने वाले हैं। 35 विधायकों का एक पूरा गुट टूटने वाला है और टूटकर अलग होने वाला है आम आदमी पार्टी से, जो राजमाता यानी कि सुनीता केजरीवाल से दुखी है और केजरीवाल की हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो उसमें करीब 30 से 35 विधायक हैं और उसी टाइम पर अरविंदर सिंह लवली अलग होते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा खेल अब दिल्ली के अंदर राजनीतिक रूप से होने वाला है। खेल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। वो अड़े हुए हैं कि वहां से इस्तीफा नहीं दे रहे, सरकार वहीं से चला रहे हैं।
उन्होंने ये बागडोर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंप दी है, लेकिन एक पूरा धड़ा और दिल्ली के लोग इसके लिए राजी नहीं है। एलजी पूरी तरीके से मान चुके हैं कि अब अरविंद केजरीवाल वापस नहीं आएंगे, सिर्फ एक फड़फड़ाहट चल रही है। उधर संजय सिंह के साथ एक पूरा धड़ा बिल्कुल तैयार है टूटने के, यानी कि बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर राजनीतिक एक